हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैरीन क्लासेस। आज हम लोग सेक्शन 172 सीआरपीसी के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सेक्शन 171 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग 172 देखेंगे। सेक्शन 172 बात करता है डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन। जो डायरी मेंटेन होता है वो क्या करे, उसमें क्या क्या होता है, किस तरह से चीजें इनपुट की जाती है, वो हमें बताता है सेक्शन 172 सीआरपीसी। तो इसका सबसे पहला सबसेक्शन है पुलिस ऑफिसर शैल डे बाय डे एंटर हिज प्रोसीडिंग्स इन द इन्वेस्टिगेशन इन ए डायरी। पुलिस ऑफिसर जो भी डे बाय डे इन्वेस्टिगेशन में हो रही है वो सभी चीजों को नोट डाउन करती है अपने पुलिस डायरी में। जो केस डायरी होता है उस पर वो लोग उसको रिकॉर्ड करते जाते हैं, लिखते जाते हैं। उसमें टाइम देते हैं कि किस दिन कौन सा इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचा, किस टाइम पर, किस डेट पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, कब इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो गया। सारी डिटेल्स जो है वो लिखी जाती है डायरी में। ठीक है। द प्लेस और प्लेसेस विजिटेड बाय हिम, कौन कौन सी जगह पे पुलिस ऑफिसर गए इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान। स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस असर्टेन थ्रू हिज इन्वेस्टिगेशन, जो जो चीजें उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो वहां पे मिला, जो मौका वारदात पे चीजें मिली, वो सभी को जब भी वो देखेगा, लिखेगा, वो सब चीज जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान हो रहा है उसी को डायरी में लिखा जाता है। डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स कहते हैं उसी को। ये सबसेक्शन 1 बताता है। और इसके बाद 1A और 1B इंसर्ट हुआ एक्ट 5 ऑफ 2009 में, जैसे कि अमेंडमेंट के थ्रू हुआ है, ये पता ही चल रहा है। तो इसमें क्या हुआ, 1A बताता है द स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161। 161 जिन्होंने नहीं देखा है जाके देखिए। 161 में बात हुई है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस के बारे में। तो 1A वही बोल रहा है कि द स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस जो भी रिकॉर्ड की गई है अंडर सेक्शन 161, उन सभी चीजों को इंसर्ट किया जाएगा केस डायरी में। शैल बी इंसर्टेड इन द केस डायरी, ये 1A बता रहा है। द स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161 शैल बी इंसर्टेड इन द केस डायरी, उसको इंसर्ट किया जाएगा केस डायरी में। और 1B बताता है द डायरी रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी अ वॉल्यूम एंड ड्यूली पेजिनेटेड। वॉल्यूम में सपोज बहुत इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट काफी बड़ा है तो उसको वॉल्यूम में डिवाइड कर देंगे, प्रॉपर पेज नंबर, एकदम प्रॉपर तरीके से उसको प्रेजेंट करना होता है। 1A और 1B बाद में इंसर्ट करके 2009 में यही दो चीज इंक्लूड किया गया है कि 161 के दौरान जो भी स्टेटमेंट्स विटनेस का रिकॉर्ड होगा वो इसमें भी मेंशन करना होगा, इसमें इंसर्ट करना होगा, और वॉल्यूम में होगा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, और पेजिनेटेड भी कर देना पड़ेगा। ये सबसेक्शन 1 हो गया। अब सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, एनी क्रिमिनल कोर्ट में सेंड फॉर द पुलिस डायरीज ऑफ अ केस अंडर इंक्वायरी और ट्रायल इन सच कोर्ट। ठीक है, कोई भी क्रिमिनल कोर्ट जो है सेंड कर सकता है पुलिस डायरी को जिस कोर्ट में इंक्वायरी और ट्रायल होनी है उस कोर्ट में भेज सकता है। ठीक है, may use such डायरीज, और वहां पे वो उस डायरीज को यूज किया जाएगा किस पर्पज के लिए, नॉट एज एविडेंस इन द केस बट टू एड इट इन सच इंक्वायरी और ट्रायल। उसको किस लिए यूज किया जाएगा, उसको एविडेंस के तौर पे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, उसको किस लिए यूज करेंगे, एड करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए इंक्वायरी में। ठीक है, कि कब कौन से क्रम में कैसी चीजें हुई, उसमें हेल्प करने के लिए मजिस्ट्रेट को समझने में आसानी होगी, इसी वजह से केस डायरी को भेजा जाता है। ये कोई भी क्रिमिनल कोर्ट भेज सकता है, लेकिन ये याद रखिए इसको एविडेंस के तौर पे यूज नहीं करेंगे। क्लियर, ये सबसेक्शन 2 बताता है। सबसेक्शन 3 बताता है नीदर अक्यूज नॉर हिज एजेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू कॉल फॉर सच डायरीज। ठीक है, अक्यूज और उसके एजेंट जो है कॉल नहीं कर सकते, मंगवा नहीं सकते हैं केस डायरी को अपने पास, एज बिकॉज क्योंकि उससे रेफर किया जा रहा है। ठीक है, नॉट दे एंटाइटल्ड टू सी देम मेयरली बिकॉज दे आर रेफर्ड टू बाय द कोर्ट। ठीक है, उन लोगों को देखने की भी यहाँ पे प्रोविजन नहीं है, बिकॉज दे आर रेफर्ड टू बाय द कोर्ट। जस्ट बिकॉज कोर्ट उसको रेफर कर रही है तो इस वजह से उसमें वो लोग नहीं देख सकते हैं। लेकिन बट इफ दे आर यूज बाय पुलिस ऑफिसर हु मेड देम टू रिफ्रेश हिज मेमोरी, अगर पुलिस ऑफिसर द्वारा ही यूज किया जा रहा है ताकि वो लोग अपने मेमोरी को रिफ्रेश कर सके उस केस में, और इफ द कोर्ट यूजेस देम फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग सच पुलिस ऑफिसर, और अगर कोर्ट उसको यूज कर रहा है ताकि पुलिस ऑफिसर को कॉन्ट्राडिक्शन किया जा सके, तो द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 161 और सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट शैल अप्लाई। ठीक है, उस केस में अगर पुलिस ऑफिसर यूज कर रहा है या कोर्ट यूज कर रहा है पुलिस ऑफिसर को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए,
उस समय सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी और सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट शैल अप्लाई, उसमें अप्लाई होगा। क्लियर, ये सब सेक्शन 3 बता रहा है। तो मेन ऑब्जेक्ट है कि टू एनेबल द मैजिस्ट्रेट, इस सेक्शन का क्या मेन ऑब्जेक्ट है, सेक्शन 172 का ऑब्जेक्ट क्या है? तो बेसिक ऑब्जेक्ट इसका यही है कि ये एनेबल करता है मैजिस्ट्रेट को जानने के लिए कि क्या कब हुई है, डे टू डे इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर ने जो भी नोट किया है केस डायरी में वो जानने को हेल्प करता है मैजिस्ट्रेट को। ठीक है, मैजिस्ट्रेट के पास जैसे केस डायरी आएगा तो वो केस डायरी पढ़ेगा कि कब कौन सी चीजों का कैसे कैसे वहां पे मेंशनिंग की हुई है, कब क्या मिला, कौन कौन से जगह पे विजिट किए गए हैं, और उसके बाद वो मैजिस्ट्रेट को थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाएगा उसको पढ़ते हुए कि क्या हुआ है केस में। ठीक है, तो बेसिक ऑब्जेक्ट यही है, टू नो व्हाट वाज द डे टू डे इंफॉर्मेशन बाय द पुलिस ऑफिसर हु वाज इन्वेस्टिगेटिंग, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था द केस, एंड व्हाट वेर द लाइन्स ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन, किस लाइन में जो है इन्वेस्टिगेशन ड्रॉ किया गया, किस तरह से जा रहा था। तो ये हेल्ड किया गया केस देवेंद्र चंद्र वर्सेस एम्परर के केस में। अभी जो मैंने बताया ऑब्जेक्ट जो मैंने बताया ये हेल्ड हुआ था केस देवेंद्र चंद्र वर्सेस एम्परर के केस में। पहले यह प्रोविजन था कि ओरल स्टेटमेंट या कुछ भी विटनेसेस का रिकॉर्ड नहीं होगा केस डायरी में, लेकिन क्योंकि 2009 में अमेंडमेंट हो चुका है और वहां पे 1A में ये कहा गया है कि स्टेटमेंट ऑफ विटनेस जो भी 161 के तहत रिकॉर्ड किया गया है वो इंसर्ट किया जाएगा। तो पहले का जो प्रोविजन था कि कुछ भी स्टेटमेंट ऑफ विटनेस वगैरह इसमें इंसर्ट नहीं होगा, वो अब नहीं रहेगा, अब इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि क्या इसमें कर सकते हैं और अगर किया गया है इसको इंसर्ट तो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू किया गया है, तो आप लोग अगर ध्यान से लेक्चर सुन रहे हैं तो आप लोग बता सकते हैं कि एक्ट 5 ऑफ 2009 के थ्रू ये अमेंडमेंट हुई है और 1A इसको इंसर्ट किया गया है। ठीक है, और एक चीज है, और एक केस है जिसका नाम है निरंजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में क्या हुआ था कि अगर ये पाया गया कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है पुलिस ने प्रॉपर डायरी मेंटेन नहीं किया और जो भी केस डायरी से लिया जा सकता था इन्फरेंस वो नहीं हो पाया, इफ देयर इज फेलियर टू कीप अ डायरी, ठीक है, वो नहीं अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर as required under section 172, the same cannot have the effect of making the evidence of such police officer inadmissible। उससे ये नहीं प्रूफ होगा कि पुलिस ऑफिसर जो भी एविडेंस प्रूफ कर रहा है वो इनएडमिसिबल हो जाएगा जस्ट बिकॉज कि 172 के तहत उसने प्रॉपर डायरी मेंटेन नहीं किया था। लेकिन एंड व्हाट इन्फरेंस शुड बी ड्रॉन, उस समय क्या होगा, क्या इन्फरेंस ड्रॉन किया जाएगा, उसको कितना तवज्जो दिया जाएगा, मैजिस्ट्रेट क्या करेगी, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स ऑफ ईच केस। हर फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर 172 के तहत प्रॉपर डायरी में केस डायरी में सारा कुछ नहीं अच्छे से लिखा गया है तो उसको इनएडमिसिबल करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करेगा केस और सर्कमस्टांस के ऊपर मैजिस्ट्रेट क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये टोटल है सेक्शन 172 डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट केस है, वो तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगी। एक दो जैसे कि एमसीक्यू किस तरह से पुटअप होते हैं। सपोज ये पूछ दिया कि अंडर सेक्शन 172 ऑफ सीआरपीसी द बार अगेंस्ट प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ डायरी इज इंटेंडेड टू ऑपरेट इन, तो बार किस लिए होता है? ऑप्शन है ए एन इंक्वायरी और ट्रायल फॉर एन ऑफेंस, बी सिविल प्रोसीडिंग्स, सी रिट प्रोसीडिंग्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो बार है अगेंस्ट प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ केस डायरी इज इंटेंडेड टू ऑपरेट, वो किस लिए ऑपरेट किया जाता है, कहां पे ऑपरेट किया जाता है? तो केस डायरी, तो ऑप्शन ए इंक्वायरी और ट्रायल फॉर एन ऑफेंस। इसी वजह से केस डायरी को बाद में मेंशन किया जाता है ताकि मजिस्ट्रेट उसको देख के ट्रायल और इंक्वायरी में उसको एड मिले, उसको हेल्प मिले, ठीक है, जानने के लिए। तो ये सिविल प्रोसीडिंग, रिट प्रोसीडिंग, ये सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक और क्वेश्चन है, एंट्रीज इन द केस डायरी मेंटेन्ड बाय एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 172 ऑफ सीआरपीसी कैन बी यूज्ड। जो भी एंट्रीज किया गया 172 में वो किस तरह से यूज किया जाएगा? ए एविडेंस के तौर पे, बी टू एक्सप्लेन कॉन्ट्रडिक्शन, सी फॉर एडिंग द कोर्ट टू डिसाइड एंड ऑन ए पॉइंट, और डी बोथ बी एंड सी, यानी एक्सप्लेन करने के लिए भी कॉन्ट्रडिक्शन को और एड करने के लिए।
तो इसमें सही आंसर अगर आप लोग सुने होंगे, मैंने पहले ही बताया था सबसेक्शन 2 में इसकी मेंशनिंग है कि इसको यूज करेंगे फॉर एडिंग द कोर्ट, ठीक है, टू एड इट इन सच इंक्वायरी और ट्रायल। ये सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है। तो जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा या जिन्होंने लेक्चर पूरा सुना होगा वो लोग इसको समझ सकते हैं कि 172 में किस तरह से बारीकियों से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो आई होप आज आप लोग 172 समझ गए होंगे। इसके बाद आप लोग बुक रीड कीजिए, समझ में आ जाएगा। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज एक लाइक करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।